साथियों को नमस्कार, जय जोहार। आदरणीय महाराज साहब, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी और कृषि मंत्री और गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री, संस्कृति मंत्री, धर्मस्व मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज जी और आदरणीय रविंद्र चौबे जी, जिनके पास पंचायत तो है ही, स्कूल शिक्षा है, सहकारिता है, जल संसाधन विभाग के मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, उमेश पटेल जी जो विभागीय मंत्री हैं, उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी युवा साथियों। बेरोजगारी भत्ता के तहत अब तक के 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। आज 31 करोड़ 71 लाख रुपया अंतरित किया गया और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पंजीयन हो रहा है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है और उसके बाद वो पात्र हैं उनको हर महीने 2,500 रुपया की राशि मिल रही है। आदरणीय साथियों, 112 करोड़ 43 लाख रुपया सीधा ट्रांजैक्शन, नहीं तो पिछली सरकार में 15 साल में 98 करोड़ रुपया की राशि दी गई थी। 500 रुपया था, फिर 1100 हुआ, फिर उसे जनपद में या नगरीय प्रशासन के कार्यालय में जाके आपको फॉर्म भरना होता था, अब ऑनलाइन है। फिर चेक लेने के लिए वहां जाना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं है, सबके खाते खुले हुए हैं, सीधा खाता में राशि पहुंच रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं अब टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए सीधा हितग्राहियों के खाते में। आदरणीय साथियों, अभी जैसे कि साहू जी ने बताया कि इंडोर स्टेडियम में युवाओं के साथ, कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम, बहुत सारी बातें, युवाओं के जो सपने हैं, युवाओं के विचार हैं, उससे अवगत होने का और वो क्या चाहते हैं आगे छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, उसके बारे में विचार सुनने का अवसर मिला। कल बिलासपुर में है, कल है परसों, कल ही है, कल बिलासपुर में बहरतराई स्टेडियम में, तो बिलासपुर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम। फिर 4 तारीख को दुर्ग में दुर्ग संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात। तो लगातार बातचीत, संवाद और युवा, क्योंकि युवाओं से ही ये जो वर्तमान पीढ़ी है वही हमारे प्रदेश और देश के भविष्य हैं। कैसे छत्तीसगढ़ को गढ़ना है वो आप सबके कंधों पर है और इसलिए आपको आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत मजबूत होना होगा। यदि छत्तीसगढ़ को हम मजबूत बनाना चाहते हैं तो युवा मजबूत होंगे, तब छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। और इसलिए मैं पहले दिन ही भाषण दिया था, जब पहली बेरोजगारी भत्ता जब मैंने वितरित किया, तब मैंने कहा था कि मुझे खुशी नहीं है कि मैं बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूं, मुझे खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। ये बात मैंने कही थी। उसी दिन एक साथी जो खैरागढ़ से आया था, वो बोले भर्ती आप कब खोलेंगे। इत्तेफाक देखिए कि 30 अप्रैल को हमने ये राशि वितरित की और 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसमें हमको निर्देश प्राप्त हुआ और मैंने नौजवान साथी से मैंने कहा था, जिस दिन हमको आदेश मिल जाएगा या राजभवन से हमें आदेश मिल जाएगा आरक्षण का, दूसरे दिन सारे समाचार पत्र, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन से भरे रहेंगे रोजगार के लिए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 41,000 पदों के अभी परीक्षाएं चल रही है। कुछ तो ज्वाइनिंग भी हो गया और कुछ लोग अभी परीक्षा दिला रहे हैं। व्यापम में, पीएससी में पहले तो फीस लगता था, अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकल रही है तो हर परीक्षा के लिए अलग अलग शुल्क पटाना पड़ता था। घर में माँ बाप परेशान, पढ़ाते तक के तो बहुत खुश रहते हैं माँ बाप,
कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पीजी डिप्लोमा हो गया, कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद जब घर में बच्चे बैठे रहते हैं तो जेब खर्चा देना उनको अखरता है। आप लोगों को भी मांग के माँ बाप से मांगने में थोड़ा सा संकोच होता, हम लोग इतना पढ़ लिख लें फिर भी माँ बाप पे आश्रित है, तो ये मन में भाव तो होता ही है। तो इसलिए हमने पहली बात तो बेरोजगारी भत्ता, इससे आगे की पढ़ाई, जेब खर्चा और माँ बाप के ऊपर जो भार पड़ता था वो उसमें थोड़ी सी कमी, और दूसरा व्यापम और पीएससी की परीक्षा में अब कोई शुल्क नहीं लगता। 17 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा दिला रहे हैं, उसमें हजारों लाखों करोड़ों रुपया उसमें फीस के रूप में जमा होता। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लोग हैं, उसके लिए बहुत तकलीफदायक हो जाता है कि थोड़े से पैसे हैं, मैं कौन से विभाग की परीक्षा दिलाऊं, ये बड़ी चिंता होती थी। अब फीस की कोई चिंता नहीं, हर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और यही कारण है कि 17 लाख लोग आज परीक्षा दिला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी सरकार जब से बनी है तब से जितनी भी योजना है उसका हम लोग फॉलो अप लेते हैं। इसके बाद उसके लिए कुछ योजना हम बना के दें। जैसे मैं आपको बताऊं कि लघु वनोपज की खरीदी लगातार हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा है, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं होता था। सभी लघु वनोपज की खरीदी नहीं होती थी, उसका समर्थन मूल्य घोषित नहीं था। आज 65 प्रकार के लघु वनोपज खरीदी कर रहे हैं, पहले केवल 7 प्रकार का होता था, अब 65 प्रकार के लघु वनोपज, और उसका वैल्यू एडिशन, जैसे बस्तर में, जसपुर में काजू जंगलों में संग्रहित करते हैं हमारे, लेकिन उसको व्यापारियों को औने पौने दाम में बेच देते हैं, उसका प्रोसेसिंग हम लोग करवाते हैं। अब सब जगह प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिए, तो जो काजू 50-60 रुपए किलो में बेच देते थे कच्चा को, उसे प्रोसेसिंग करने के बाद वही काजू 1500 से लेकर 1900 रुपया किलो बिक रहा है। तो उससे लोगों को रोजगार, ज्यादा आमदनी, एक तो प्रोसेसिंग प्लांट लगा तो उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, दूसरा जो संग्राहक है उसको ज्यादा रेट मिल रहा है। उसी प्रकार से गोबर खरीदी हम लोगों ने शुरू किया 2 रुपया किलो में। इसी परिसर में हम लोग हरेली के दिन में 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी शुरू किया, लेकिन उसका हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाया, और 250 करोड़ के यदि गोबर खरीदे हैं तो 300 करोड़ को वर्मी कंपोस्ट बेच भी चुके। उसे गो काठ भी बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं। अब प्राकृतिक पेंट बन रहा है, 2 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट हम लोग निर्माण कर चुके हैं, उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। और खुशी की बात यह है कि जितने हमारे शासकीय भवन हैं, अब उसी प्राकृतिक पेंट से उसकी पुताई होगी। गोबर पहले केवल लीपने के काम आता था, अब पुताई करने के भी काम आ रहा है। तो कितना परिवर्तन है, इसे रोजगार भी मिल रहा है। तो अब आज उसी प्रकार से ये जो योजना है जिसमें बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ कौशल प्रशिक्षण के भी हम लोग काम हाथ में लिए हैं। सारे कलेक्टर लगे हैं, सारे विभाग के अधिकारी लगे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, ये अप्रैल से हम लोगों ने शुरू किया। 1,22,000 जब बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, 6,000 लोगों को अभी तक के हम लोगों ने रोजगार से जोड़ दिए हैं। अभी बहुत सारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, सबको प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको रोजगार मिला है। किसी को 10,000, किसी को 15,000, 17,000 रुपया वो कमाने लगेंगे। तो इसको और बढ़ावा देना है। इसके लिए अभी हम लोगों ने, हमारे यहाँ जो 300 से अधिक हमारे पास ITI है, तो उसको अब आधुनिक तरीके से, जो देश और दुनिया में नए नए टेक्नोलॉजी आ गया है, उसको भी ट्रेनिंग देना है। उसके भी ट्रेड हम लोगों ने अभी 1186 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और टाटा से हमारा MOU हुआ है, और बहुत जल्दी वो स्थापित भी करेंगे, और ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलेगा, और उससे लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, अभी तक के जो हमारे सरकार की जो उद्योग नीति है, उसके तहत
करीब 2218 उद्योग हम लोगों ने स्थापित किया। उसमें 21,000 करोड़ से अधिक की राशि का इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसमें लगभग 40,000 युवाओं को रोजगार मिला है और अभी 167 नए एमओयू किए हैं और उसके माध्यम से 78,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश होगा और उसमें लगभग 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लगातार हमारी कोशिश ये है कि एक तरफ सरकार का पैसा भी लगे, निवेशक भी आए, लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मूलक जितने कार्य हैं उसको हम लोग हाथ में ले रहे हैं और आने वाले 5 सालों में हमारी कोशिश होगी कि 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार हम दिला सके, हमारे युवाओं को, ये हमारी कोशिश होगी। तो आज बेरोजगारी भत्ता जिन साथियों को प्राप्त हुआ सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय